ही नहीं रही, तो मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, फिक्र की बात नहीं है, आ जाएगा समझ में। हाँ जी, हमने स्टार्ट किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्जेस को डील करते हैं और चार्जेस रुके हुए हैं, स्टैटिक हैं। एक होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रुके हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। क्यों होते हैं चार्जेस, क्यों होते हैं चार्जेस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होते हैं। चार्जेस क्या होते हैं आपको पता है ना, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। ओवरऑल न्यूट्रल, बिल्कुल सही है, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। अच्छा, ना कोई एटम प्रोटॉन गेन कर सकता है ना प्रोटॉन लूज कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ओवरऑल मोर नेगेटिव हो जाएगा। जब जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसका ये मतलब नहीं उसे पॉजिटिव नहीं है, उससे पॉजिटिव आर लेस इन नंबर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर आउट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिससे पॉजिटिव चार्ज है उसका ये मतलब नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन नंबर। तो चार्जेस आर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? चार्जेस क्यों आते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव हो सकते हैं। पूरी इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ना प्रोटॉन आएंगे, ना प्रोटॉन जाएंगे, ना प्रोटॉन मूव करेंगे। सॉलिड में प्रोटॉन मूव नहीं करते। क्लियर? अच्छा बेटा, फिर हमने क्या बात की? चार्जेस फोर्सेस लगाते हैं। चार्जेस क्या करते हैं? फोर्सेस लगाते हैं। लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या होते हैं? सिमिलर चार्जेस, लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को पुश करते हैं, रिपेल करते हैं। और ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव को पुल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को पुल करता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, जितने चार्जेस करीब आते जाते हैं उतनी फोर्स ज्यादा होती जाती है, पढ़ा आप लोगों ने। और फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस इज अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये थोड़ा मुश्किल था, न्यूटन थर्ड लॉ में होता है। ए चार्ज बी पे जितनी फोर्स लगाएगा पुश या पुल, उतनी बी चार्ज ए पे लगाएगा पुश या पुल। इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। फिर हमने पढ़ा चार्जेस फोर्स लगाते हैं एक स्पेसिफिक रीजन तक, उस रीजन को बोलते हैं फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज अ रीजन स्पेस अराउंड द चार्ज up to which a charge body can attract or repel the other charges, up to which other charges will experience an electric force. तो एक चार्ज है सपोज, इतने एरिया तक ये दूसरे चार्जेस पे अपनी फोर्स लगा सकता है, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? फील्ड। ये एक चार्ज है, ये इतने एरिया तक अपनी फोर्स अप्लाई कर सकता है, ये इसका आ जाएगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आप फील्ड को डिटेक्ट कैसे करते हैं? फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो फील्ड को डिटेक्ट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग अ टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है। हम यूज करते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी यूज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां तक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती जा रही है वो फील्ड है, जहां पे फोर्स नहीं लग रही वो फील्ड के बियॉन्ड, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी है। और जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच अ चार्ज बॉडी विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इसका फील्ड है, ये बड़ा चार्ज कैपिटल क्यू, इसके अंदर मैंने रख दिया टेस्ट चार्ज, छोटा छोटा चार्ज। जहां तक ये बड़ा चार्ज इस छोटे चार्ज को रिपेल कर सकता है उसका फील्ड है। ये चार्ज इसको यहां भी रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यहां रखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इनको ज्वाइन कर दें तो बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पे रखेंगे तो यूं फोर्स लगाएगा, यहां पे रखेंगे तो यूं फोर्स लगाएगा। यहां पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट सिर्फ पॉजिटिव चार्ज करेंगे। हमने क्राइटेरिया बना लिया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमिन करेंगे? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। आप कहेंगे पॉजिटिव तो मूव ही नहीं करता बेटा, सॉलिड में मूव नहीं करता ना, वैसे तो कैटाइंस भी होते हैं, एनाइंस भी होते हैं। तो यहां पे रखेंगे तो यहां इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यहां पे लगेगी नहीं, तो यहां पे फील्ड कितना है? इस जगह पे फील्ड कितना है? 0। नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैसे होगा? ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यूं पुल करेगा, यहां से यूं पुल करेगा, यहां से यूं पुल करेगा, यहां से यूं पुल करेगा, तो उसके भी फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, इसकी भी फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। ये फील्ड लाइन भी रेडियल है, ये भी रेडियल, रेडियस के अलोंग रेडियल। ये रेडियली आउटवर्ड्स हैं और ये रेडियली इनवर्ड्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस क्या होती है? रेडियली इनवर्ड्स। और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे होती है? रेडियली
आउटवर्ड्स। ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हैं। फील्ड लाइन नजर नहीं आती, ये सिर्फ फील्ड को पेज पे ड्रॉ करते हैं हमें से। इससे 2-3 फायदे होते हैं इसके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये क्या शो करती हैं? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर तुमने दो चार्जेस रखे हुए हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब क्या होगा बेटा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? अगर आप यहां रखोगे तो इधर को जाएगा, ये पाथ अडॉप्ट करेगा। यहां पे रखोगे तो ये पाथ अडॉप्ट करेगा। यहां पे रखोगे ये पाथ अडॉप्ट करेगा। यहां पे ये पाथ अडॉप्ट करेगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉइंट चार्जेस हैं, ये चार्ज है, ये चार्ज है, इस तरह का। अब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे ये इधर को फोर्स लगाएगा, अवे वो अपने करीब, तो फील्ड लाइन यूं मुड़ के यूं आ जाएगी। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यूं आ जाएगा। अगर इधर से दूर जा रहा है, इससे रिपेल हो रहा है, उधर अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमेशा इससे रिपेल होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इससे दूर जाएगा, उसके करीब जाएगा। तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और अगर दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो टेस्ट चार्ज इससे भी दूर जाना चाहते हैं, इससे भी दूर, तो यूं जाएगा, यूं जाएगा। ये उस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। बेटा ये पढ़ी थी आपने लास्ट टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या लाइनें शो कर रहा हूं? ये शो कर रहा हूं कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये सिंपल, ये पाथ है जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहां पे फॉलो करेगा अगर फ्री छोड़ेंगे तो। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दे ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लिखवाई है? प्लीज अगर लिखाई है तो लिखो डन, नहीं लिखवाई तो मैं लिखवा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। वीडियो स्टक, रुकी हुई वीडियो? वीडियो चल रही है वीडियो? आपको लिखवा दी थी मैंने, मनाल कह रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, लिखवा दी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बेटा? आपको नजर आ रहा है, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स। क्यों भाई? ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का पाथ है ना। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहां दफा दूर होगा, कहां जाएगा? वो पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव के करीब जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का पाथ है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसके जो रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या करेगा? दे ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। डेंसर द फील्ड लाइन, स्ट्रॉन्गर द फील्ड। और अगर आपने चेक करना है कि बताएं जी यहां पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे, यहां पे रखा है, तो आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहां पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगी? यू। आप कहेंगे सर लाइन के अलॉन्ग नहीं लगेगी। बेटा स्ट्रेट लाइन की तो अलॉन्ग लगती है ना, कर्व लाइन की तो डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ना। जो लाइन कर्व होती है उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ना। कर्व कैसे बनता है? पहले यूं जा रही थी, फिर 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 यूं जा रही थी। ये तो डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे बताना है कि बताएं जी यहाँ पे क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो तुम यूं टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को जाएगा, यहाँ पे इस तरफ को जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इस तरफ को जाएगा। डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रॉन्गर द फील्ड। यहां तक पढ़ लिया, आगे चलें अब। ओके बेटा, अब आप लोग क्या करें, मैंने क्लास में तो करवाया था, अब यहां पे अब मेरे सामने नहीं बैठे हुए। आप प्लास्टिक का स्केल लें, प्लास्टिक का स्केल पड़ा है प्लास्टिक का, यहां पे प्लास्टिक का स्केल लें। आज के काम, इसको रब करें अपने स्वेटर पे, रब करें यूं करके, ठीक है। इसको रब करना है और इसको पीस ऑफ पेपर के पास लेके आना है। छोटे छोटे पीसेस कर ले, छोटे छोटे पीसेस, टिश्यू पेपर ले लें, पीस ऑफ पेपर कर लें छोटे छोटे। अभी नहीं होगा मेरे से, आप इजीली कर लेंगे। ओके, ये देखें, ये
पीस ऑफ पेपर है, टिश्यू पेपर है थोड़े से, और मैं इसको रब कर रहा हूं। ये नहीं हो रहा, लेकिन ये पीस ऑफ पेपर जो होते हैं ना, इनमें नमी है यार, पता है, तो मॉइस्चर होता तो नहीं होता, अगर ड्राई होते तो इसके साथ अट्रैक्ट होंगे। पता नहीं आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर। इसको मैं स्वेटर पे रब कर रहा हूँ, बालों पे भी रब कर सकते हैं। ये देखिए अब हो रहा था, बालों पे रब करके ज़्यादा हो रहा है। इसको रब करें, प्लास्टिक के स्केल को अपने स्वेटर पे रब करें या अपने बालों पे रब करें। ड्राई होने चाहिए बाल, गीले नहीं होने चाहिए, और टिश्यू पेपर भी ड्राई होना चाहिए, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और आप पीस ऑफ पेपर के पास लेके आएँ, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर हैं, इनके पास लेके आएँ। इस पे तो नहीं हो रहा, लेकिन बालों पे शायद हो। किसी बच्चे का हो रहा होगा, आप करके देखिएगा। पीस ऑफ पेपर, दूसरा पीस पे देना जरा, पेज पे छोटा सा फाड़ के। क्यों नहीं हो रहा मेरे से? अक्सर हो जाता है कभी कभी। नहीं, छोटे छोटे पीस कर दो, बालों पे रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, उसमें चार्ज आ रहा है। हो रहा है, लेकिन कम अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे, मुन्ने मुन्ने। वैसे तो 2-3 बस, छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे और छोटे, एक के 4-4 पीस करो। किसी ने किया कमेंट करे हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपके किस तरह पागल हो गए हैं? दिखाओ, बस दे दो जल्दी मेरे हाथ पे। ये देखो, अभी हो रहा था, शुरू में हुआ था। ये देखिए अट्रैक्ट हुआ, ये चिपका हुआ है अभी पेज अब नीचे गिरा है। बालों पे रब करें इसको, और पीस ऑफ पेपर के पास लेके आए। ये देखिए चिपक गया, नीचे गिर गया। ओके, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, हम जो पढ़ने लगे हैं ना चीज, अभी हाँ जी, हमने नोटिस किया कि जब प्लास्टिक के स्केल को बालों पे रब करते हैं, स्वेटर पे रब करते हैं, और न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं, तो पीस ऑफ पेपर जंप एंड दे स्टिक टू द रॉड। ये हो जाता है, आपसे नहीं हो रहा तो और बात है, मुझसे हो गया था बाद में, बालों पे रब किया और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर चिपकती हैं इसके साथ। टीचर ने आपको ये बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। यहां पे तो इस पे तो चार्ज आ गया, उसको रबिंग से चार्ज आ गया। पीस ऑफ पेपर तो न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करता है। तो मैंने आपको ये सिखाना है कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करती है। क्या, पहले लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। A plastic scale is rubbed with woolen cloth। बेटा आप लोगों ने जूम पे जरूर आना होता है ताकि आपके असाइनमेंट सॉल्व हो, पास्ट पेपर की क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व हो। सब बच्चे नहीं आ रहे ना, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इस तरह, सबने अटेंडेंस भी वहीं पर होगी मेन आपकी। A plastic scale is rubbed with a woolen cloth and brought near to the pieces of paper. The piece of paper are attracted toward the rod. Pieces of paper are
attracted towards the plastic scale. Plastic scale. हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है भाई। ये सुनिए, ये क्या किया है, ये रॉड है, ये पीस ऑफ पेपर है, रबिंग से इस पे चार्ज आ गया, इस चार्ज रॉड, ये चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड, इस पे चार्ज आ गया। जब पीस ऑफ पेपर के करीब लेके आता हूं उसको मैं, आई ब्रॉड इट क्लोजर टू द पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर को किसी और कलर से बनाता हूं, पीस ऑफ पेपर चिपक गया इसके साथ, पीस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द रॉड, इनमें नेगेटिव चार्ज है। ये कौन से पेपर है, न्यूट्रल, न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर। तो हमने ऑब्जर्व किया कि a charged body also attract the neutral body, that is a charged body also, भाई नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। a charged body also attracts the uncharged body, also attracts the uncharged body। हमने ऑब्जर्व किया कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। एक चार्ज बॉडी भी पॉजिटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक चार्ज बॉडी, प्लास्टिक के स्केल को रब किया, चार्ज आ गया, न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। इस फिनोमिना को पता क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है, फिर अट्रैक्शन होती है। ये लिख लें आप, अ प्लास्टिक स्केल, ऑब्जर्वेशन क्या है, अ प्लास्टिक स्केल इज रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ एंड ब्रॉट नियर टू द पीसेस ऑफ पेपर, द पीस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्लास्टिक स्केल। ये चार्ज रॉड है, रबिंग से चार्ज आ गया, न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर के पास लेके आए, न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड। तो इससे क्या पता चला कि चार्ज बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अनचार्ज बॉडी। ये जो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है ना, तो अनचार्ज बॉडी पे चार्जेस इंड्यूस करके अट्रैक्ट करती है। हमने ये सीखना ही है। डन, आगे चलूं। जी बेटा, अब समझेंगे इसको। लिसन, देखो बेटा, ये पीस ऑफ पेपर है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, मेड अप ऑफ एटम्स, ये एटम से मिलके बना है। अच्छा, एटम्स में क्या होते हैं, एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। बेटा पीस ऑफ पेपर एटम से मिलके बना है, और एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हर चीज एटम से मिलके बनी है। अब होगा क्या, जब चार्ज बॉडीज के पास लेके आऊंगा ना, तो पता क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे तो चार्जेस हैं ना, उन पे फोर्सेस लगाएगी। अब हो क्या रहा है, जब इसी पीस ऑफ पेपर के पास तुम ये रॉड लेके आ रहे हो नेगेटिवली चार्ज, ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव होगा तो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ये क्या करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, भी इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ये एटम से मिलके बना है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी हैं। ये जो कागज के पीस ऑफ पेपर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, इट विल अट्रैक्ट प्रोटॉन्स। करेगा कि नहीं करेगा, प्रोटॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, पी पॉजिटिव प्रोटॉन, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। बेटा पीस न्यूट्रल, न्यूट्रॉन की बात ही ना करें, न्यूट्रल को कुछ नहीं करेगा।
ये जो चार्ज बॉडी है ना, ये असल में पीस ऑफ पेपर से पंगा नहीं ले रही, पीस ऑफ पेपर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स से पंगा ले रही है। भाई पेपर एटम से मिलकर बना है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, लाइक चार्जेस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव, प्रोटॉन की बात ही ना करें, ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है बट दे कैन नॉट मूव, प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव, प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव, they are fixed, they can't move, they are fixed in the nuclei, प्रोटॉन फिक्स्ड हैं, they cannot move, they are fixed। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, हम सिर्फ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो होगा क्या, ये ऊपर ए साइड है, नीचे बी साइड है, ये क्या करेगा, ये जो रॉड है ना, ऊपर के इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ पुश करेगा, ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुश करेगा। तो उसकी पुश की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़ा नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे। भाई ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप कहेंगे सर फिर तो उसको रिपेल करना चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है ना, ऐसे लगता है ना आपको, जरा सुनिएगा गौर से। अब क्या होगा, ये वाले जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये क्या करेंगे, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन। इस साइड वाले एटम्स, एटम्स नियर, ये एटम्स क्या करेंगे, दीज एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, दीज एटम्स विल लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ये वाले एटम्स क्या करेंगे, दीज एटम्स विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, कंडक्टर में ज्यादा मूवमेंट होती है, लेकिन ड्रिफ्ट होती है इंसुलेटर में भी। अब क्या हुआ, जरा सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज होने से कौन सा चार्ज आता है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो कौन सा चार्ज आता है, इस साइड के एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इन पे कौन सा चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, इस चार्ज बॉडी ने चार्जेस को सेपरेट कर दिया, ये चार्जेस आर सेपरेटेड, चार्जेस आर सेपरेटेड इन ऑपोजिट कॉर्नर्स। इस चार्ज बॉडी ने क्या किया है, न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर पे चार्जेस सेपरेट कर दिए, चार्जेस अलग अलग कर दिए। इस कोने पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया है, इस कोने पे नेगेटिव चार्ज, इसको कैसे बोलते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया है, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, चार्जेस इंड्यूस कर दिए हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, द सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑन द ऑपोजिट एजेस ऑफ द अनचार्ज बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी क्लोजर टू इट। चार्ज बॉडी के पास आने से न्यूट्रल बॉडी पे चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं, विदाउट टचिंग चार्जेस आ गए हैं। ये नेगेटिव बॉडी है, इसने अपने करीब पॉजिटिव इंड्यूस कराया, अब नेगेटिव। अब ये क्या करेगी, ये इस कोने को अट्रैक्ट करेगी, ये देखा, इस कोने को क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, अट्रैक्शन ऑब्जर्व होगी। क्या ऑब्जर्व होगा, अभी लिखाया नहीं मैंने आपको, सुन ले पहले, हमें अट्रैक्शन ऑब्जर्व होगी। अच्छा, अगर इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता, पीस ऑफ पेपर पे रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये रॉड है, पॉजिटिव चार्ज होता। अब ये क्या है, ये पीस ऑफ पेपर है, किससे मिलके बना है, एटम से मिलके। पीस ऑफ पेपर मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। अब हम सारी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो नीचे के इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे। ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके, ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, ये साइड इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ये भी चार्जेस सेपरेट हुए थे, ये भी चार्जेस सेपरेट हुए। नेगेटिव चार्ज ने अपने करीब कौन सा चार्ज इंड्यूस करवाया, पॉजिटिव, उसको अट्रैक्ट किया। पॉजिटिव ने अपने करीब कौन सा इंड्यूस कराया, नेगेटिव, इसको अट्रैक्ट किया। तो चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी पे चार्जेस इंड्यूस करके उसको अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव अपने करीब क्या इंड्यूस करता है, नेगेटिव। देखो पॉजिटिव अपने करीब क्या इंड्यूस करता है, नेगेटिव। नेगेटिव अपने करीब क्या इंड्यूस करता है, पॉजिटिव, और फिर अट्रैक्ट करता है। तो चार्जेस अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करते हैं। एक तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करती है,
और इस अट्रैक्शन क्यों होती है? चार्ज सेपरेशन की वजह से। चार्ज सेपरेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो बेटा क्या कहानी है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या लेके आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, उस पर चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, उस पर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। एक साइड मोर पॉजिटिव, एक साइड मोर नेगेटिव बन जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो नेगेटिव। तो बिल्कुल सिंपल है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? तो लिख लें, अब लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने पहले ये लिखा था, लास्ट आपने खत्म कहां पे किया था बेटा? ये ऑब्जर्वेशन पे। इसके नीचे लिख लें, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दैट इज अ चार्ज बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फिर मैं लिखवाता हूं आपको वो पॉइंट जो मैंने चार्जेस बनाए, दोबारा बता दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? The creation of equal and opposite charges on the opposite edges of uncharged body due to the presence of charged body closer to it, due to the presence of charged body closer to it। कल लिख लें, समझा देता हूं दोबारा। The creation of equal and opposite charges on the opposite edges of the uncharged body, opposite edges of uncharged body due to the presence of charged body closer to it is called electrostatic induction. Is called electrostatic induction. Basically it is charge separation. It is charge separation लिख लें। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूट्रल बॉडी है ए बी, मैं इसके करीब चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूं। अगर पॉजिटिव लाऊंगा, अगर नेगेटिव लाऊंगा। अभी अनचार्ज बॉडी है, किससे मिलकर बनी है? मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ एटम्स। अब लिखेंगे ये एटम से मिलकर बनी है। एटम्स में क्या है? इट कंसिस्ट मेड अप ऑफ एटम्स। अब मैं इसके करीब क्या लेके आ रहा हूं? एक नेगेटिव बॉडी लेके आ रहा हूं। देखो, आई एम ब्रिंगिंग अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्लोजर टू इट। क्या करेगी? इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। The electrons
will move from A to B. इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, प्रोटॉन की बात नहीं करी. इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम A to B. इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ये साइड क्या करेगी? लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो बिकम्स, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चले गए, ए से बी पे चले गए. इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. और ये गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बी, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, becomes negatively charged. जी बेटा, ये चार्ज सेपरेशन होगी ए बी पे. अगर आप पॉजिटिव बॉडी लेके आएंगे, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, नहीं मूव कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बी to A. B loses electrons, becomes positively charged. It gains electrons. इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं. बी साइड क्या करेगी? लूजेज इलेक्ट्रॉन्स. और ये साइड क्या करेगी? गेन्स इलेक्ट्रॉन. जी बेटा, जल्दी से कॉपी करें. टाइम कितना हुआ? The creation of equal and opposite charges on the opposite edges of the neutral body due to the presence of charged body closer to it is called electrostatic induction. It is charge separation. जल्दी से लिखें और लिखने के बाद डन लिखें. तो पीस ऑफ पेपर पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं तो अट्रैक्ट होता है. अब ये अट्रैक्ट कर रही है, ये चार्ज बॉडी इसको पॉजिटिव इंड्यूस करके इसको अट्रैक्ट कर रही है. कर लिया बेटा? डन? क्या चीज? क्या चीज? जल्दी से लिखे बेटा.
डन, ओके। बेटा एक सिमुलेशन देखें जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के। ये बैलून है और ये स्वेटर है, ठीक है, और ये वॉल है। इस बैलून को मैं स्वेटर पे रब करूंगा तो फिर चार्ज आ जाएगा, फिर चार्जेस आ जाएंगे, और फिर मैं इसको दीवार के पास लेके आऊंगा। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ब्लू वाले पॉजिटिव हैं, रेड वाले नेगेटिव, रेड वाले पॉजिटिव हैं, ब्लू वाले नेगेटिव हैं। नजर आ रहे हैं आपको? मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, बैलून को रब कर रहा हूं मैं स्वेटर के साथ। देखिए रब किया, इसको मैंने माउस से काबू किया, माउस छोड़ूंगा तो ये अट्रैक्ट होगा। इसको मैं पकड़ के लेके आ रहा हूं, माउस से पकड़ के राइट पे लेके आ रहा हूं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, स्वेटर पे पॉजिटिव चार्ज है, छोड़ रहा हूं तो ये अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, स्वेटर पे पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बैलून पे नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब इस बैलून को दीवार के पास लेके आ रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन पे गौर करें, आसान भी हो रही है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। इस दीवार पे गौर करें जरा, इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए हैं, लीविंग पॉजिटिव चार्ज बिहाइंड। ये देखो जैसे जैसे बैलून इसके करीब आ रहा है, दीवार के करीब, इलेक्ट्रॉन पीछे चले गए, इससे रिपेल किया तो चार्जेस इंड्यूस हो गए बैलून के ऊपर, दीवार पे। ये साइड इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव। वापस से जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो वापस आ गए इलेक्ट्रॉन, ये दूर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। नीचे लेके जा रहा हूं बैलून को, ऊपर लेके जा रहा हूं, देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं कर रहे। आसान हो गई है। एक मिनट, हाँ जी बेटा, बैलून पे नेगेटिव चार्ज है ना, दीवार न्यूट्रल है, बैलून पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, स्वेटर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं पॉजिटिव चार्ज, बैलून ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी दीवार की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्यों अट्रैक्ट हो रही है? दीवार तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल बॉडी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं या बैलून को उसके पास लेके आ रहे हैं, तो बैलून पे नेगेटिव चार्ज है ना, दीवार एटम से मिलकर बनी हुई है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। ये प्रोटॉन्स को तो अट्रैक्ट करिए, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते, उनकी बात ही ना करें। इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, ये साइड इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव रह गई, ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बन गई, चार्जेस सेपरेट हो गए। अब बैलून इस पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखो मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, ये पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव एंड को रिपेल कर रहा है। ये जो चार्ज सेपरेशन हो रही है ना, अभी बात खत्म नहीं हुई, हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। न्यूट्रल बॉडी पर होती है, न्यूट्रल बॉडी स्टिल न्यूट्रल। अगर यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो वहाँ पे 3 नेगेटिव है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है तो दूसरे एंड पे 10 नेगेटिव है। ओवरऑल न्यूट्रल है अभी भी न्यूट्रल बॉडी, लेकिन चार्ज के पास आने से उसके चार्जेस सेपरेट हो गए हैं। इस चार्ज सेपरेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स, जूम पे आ जाएं प्लीज।